दिखाई नहीं देता है? मैडम मैंने तो हॉर्न मारा था, और वैसे भी आपकी लगी थोड़ी है। अच्छा बेटा, मैं तेरी स्कूटी लगने का वेट करती, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? लेकिन मैडम ये तो गलत है ना। अबे ओए, फालतू तो बोल मत, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो यही तेरा मुंह फोड़ दूंगी, समझा? अरे क्या हुआ दिशा, तुम इसे सुना क्यों रही हो? देखो ना शेखर, अभी मुझे स्कूटी से ठोक देता। झूठ क्यों बोल रहे मैडम, भैया इनको लगी भी नहीं है और मैंने इनको हॉर्न भी मारा था। अरे दिशा, तुम्हें लगी तो नहीं? लगी तो नहीं, पर लग तो सकती थी ना। दिशा, जब तुम्हें लगी ही नहीं तो इसे सुनाना गलत बात है, तुम्हें इसे नहीं सुनाना चाहिए। हाँ यार शेखर, वो मम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है, इसलिए मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। दिशा, हमें अपनी परेशानियों का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालना चाहिए। इससे क्या होता है कि कई बार हम अपना गुस्सा किसी मासूम पे निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत होता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं। तुम अब एक काम करो, अपनी गलती सुधारो और इससे माफी मांगो। आई एम सॉरी। अच्छा सॉरी भैया, आप जाइए और गलती के लिए माफ कर देना प्लीज। दिशा, ये लो तुम्हारे पैसे, अब माँ का इलाज अच्छे से करवाना। पर शेखर, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आए? अरे यार, वो मैंने अपने दोस्त से लिए थे। खैर तुम इन सबकी टेंशन छोड़ो ना यार, तुम माँ का इलाज कराओ जाके। थैंक यू सो मच शेखर, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम अभी जाओ और माँ का इलाज कराओ, ठीक है? और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। बाय, सी यू। अरे नितिन जी, मेरी कंपनी से आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए 1 महीना हो गया और मेरी पेमेंट नहीं मिली अब तक। कब दोगे मेरी पेमेंट? मैं सर अभी लेके आता हूँ आपके बिल। जल्दी लेकर आओ। सर कहाँ चले गए हैं? पैसे कहाँ चले गए? अभी किसी तरह इनको तो भेजता हूँ, बाकी शेखर को आन दो, फिर उससे पूछता हूँ। सॉरी मयंक जी, वो पेमेंट तो अलमारी में रखी थी, शायद वो मेरा बेटा ले गया होगा, तो वो शाम को आएगा ना तो मैं आपको कल दे दूंगा। आपको झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती क्या जरा सी भी? आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे टाइम की वैल्यू है और मेरे पैसे की भी। सही कहते हैं मार्केट में सब, आप कोई भी काम टाइम पे नहीं करते हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ मयंक जी, वो मेरा बेटा जैसे आएगा ना मैं आपको पेमेंट करा दूंगा। आपके शर्मिंदा होने से मेरी पेमेंट हो जाएगी क्या? आप तो हर बार का यही डायलॉग लेके बैठ जाते हो, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा बेटा कभी यहाँ गया है, कभी चेक बाउंस हो गया, कभी ये कभी वो। दुनिया भर के बहाने आपके पास पहले से तैयार रहते हैं। पैसे नहीं देने तो साफ बता दो, बार बार बुला के मेरा टाइम वेस्ट करते हो आप। अब क्या बोलूँ मैं, आपको समझ नहीं आ रहा। आप मेरे पिता के उम्र के हो। मैं आपको लास्ट 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरी पेमेंट मिल जानी चाहिए। ठीक है मयंक, मैं करा दूँ। चलता हूँ मैं। अरे शेखर, इधर आ। हाँ जी पापा, बोलिए। एक बात बता, तूने अंदर कबर्ड से पैसे निकाले? नहीं डैड, मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। झूठ मत बोल, अब तू मुझसे झूठ भी बोलने लग गया, इतना बड़ा हो गया तू। डैड, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। तो तेरा क्या मतलब है? घर से पैसे मैं ले गया, लास्ट टाइम अलमारी की चाबी तेरे पास थी, और सच सच बोल वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। डैड, मुझे माफ कर दीजिए,
मुझसे गलती हो गई। तेरी इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से ना मेरा सारा सुख चैन उड़ गया। कब सुधरेगा तू? कब तक मैं ऐसे तेरी नादानियों पे पर्दा डालता रहूँगा? हर बाप चाहता है कि उसका बेटा अच्छी राह पे चले और उसके संस्कार अच्छे हों। मैंने तुझे अच्छे संस्कार तो दिए, पर तू उन संस्कारों पे चल ना सका। घिन आती है तुझे मुझे अपना बेटा कहते हुए। डैड, मैंने घर से पैसे चोरी नहीं किए हैं। घर से पैसे ले जाना मेरी मजबूरी थी। अच्छा, क्या मजबूरी थी? चोरी करना भी कोई मजबूरी होती है क्या? डैड, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। चल समझा, तू मुझे जो समझाना चाहता है समझा, बता। डैड, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम दिशा है। मैंने उसकी खुशी के लिए घर से पैसे निकाले थे। अरे लड़की की खुशी के लिए घर से पैसे कौन चुराता है? तुझे ज्यादा जरूरत थी, मेरे से मांग लिया होता। डैड, दिशा की माँ की तबीयत खराब है और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, क्योंकि उसके पैसे कुछ दिनों बाद आने वाले थे। तो मैंने अलमारी से पैसे निकाल के उसे दे दिए ताकि उसकी माँ की तबीयत ठीक हो सके। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो दिशा की मम्मी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती। बाकी डैड, दिशा ने मुझसे कहा कि मुझे पैसे अगले महीने लौटा देगी। तो मैंने सोचा था कि अगले महीने जब वो पैसे देगी तो मैं वापस अलमारी में रख दूंगा। बट आपको पहले ही पता चल गया पैसों के बारे में। पर डैड, आपके बच्चे से गलती ज़रूर हो गई है, लेकिन आपका बेटा चोर नहीं है डैड। आई एम सॉरी बेटा, मैंने बिना सच जाने तुझे इतना कुछ कहा और काफ़ी कुछ सुना दिया और तुझे चोर भी कहा। डैड, आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो उसे यही लगता कि मैंने चोरी करी है। चल अब ये सारी बातें हटा और बता, कब मिलवा रहा है उस लड़की से? डैड, आप जब कहो मैं तब मिलवा दूंगा दिशा से आपको। तो शुभ काम में देरी कैसी? जल्दी से जल्दी मिलवा दे। ठीक है डैड, मैं आपको फ्राइडे को दिशा से मिलवाता हूँ। अरे वाह, अब तो मेरा बेटा जवान हो गया है। अरे डैड, आप भी ना। हेलो, हाँ पैसों का इंतज़ाम हो गया है, शाम को डिस्क चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, पार्टी शार्टी करेंगे। हाँ, एक सेकंड रुक। हेलो, चल तू मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय, लव यू। हेलो, हाँ शेखर। यार, मुझे ना तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? अरे पागल, तुम जब बोलो मैं तब आ जाऊँगी, बताओ कब आना है? अच्छा तो फिर डन है, कल हम ईटरी में मिल रहे हैं। हाँ डन, चलो कल मिलते हैं। बाय, लव यू, टेक केयर। लव यू टू, बाय। हेलो, सॉरी यार मैंने उस टाइम फ़ोन काट दिया। तो क्या कह रहे थे तुम? अच्छा, हाँ हाँ चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। हाय। हाय। अरे यार, बहुत देर लगा दी तुमने। एक सेकंड। बेटा। हाँ जी सर। 2 कॉफी प्लीज। ओके सर। तो सुनो ना दिशा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बताओ। पापा ने तुमसे मिलने के लिए कहे थे। मैंने जब पापा को तुम्हारे बारे में बताया ना, पापा की खुशी तो देखने लायक थी। तो मेरे को लग रहा है पापा शायद हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। कल शिखर, कल मैं नहीं आ सकती, कल मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है। अरे यार, कैसी बात कर रही हो तुम? अगर तुम नहीं आओगी तो पापा बुरा मान जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कल आ रही हो तो आ रही हो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, बस। कॉफी लो। ये तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खेलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। अरे यार कहाँ रह गया शेखर यार? जल्दी से बहू को ले आए और मैं उसकी शादी कर दूँ, बस उसके बाद तो मैं तीर्थ पे चला जाऊँगा। अरे यार जल्दी ले आ शेखर।
कहाँ रह गया यार? काफी टाइम लगा दिया उसने आने में। फोन करके देखता हूँ एक बार। नालायक का फोन भी नहीं लग रहा है। आ गया। डैड, ये है दिशा। तुम? डैड, अब दिशा को जानते हैं? दिशा बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। बेटा ये मासूम चेहरा तो एक छलावा है, इसके पीछे की हकीकत कुछ और है। इस लड़की की जिंदगी में एक लड़का है, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है शेखर, और ये सिर्फ तुझे पागल बना रही है। जितना जल्दी हो सके ये तू जान ले। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो आप बहुत ज्यादा खुश थे और अचानक ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज साफ साफ बताएंगे आखिर बात क्या है? बेटा इस लड़की की जिंदगी में कोई और लड़का है, और मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। अरे बेटा तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा बुड्ढे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेता। खूबसूरत लड़की देखी नहीं, बस लाट टपकना शुरू हो जाती है तुम लोगों की। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बस जवानी चढ़ी है इस बुड्ढे को। देख रहे हो तुम? अरे हाँ बेबी, मेरे को दे बुड्ढा ऐसे ही लग रहा है। तुम इसके मुंह ही क्यों लग रही हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, और तुम्हारी वजह से ना तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ता होगा। अबे ओ बुड्ढे, बहुत हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से अब। चले बुड्ढे, चल निकल यहाँ से, वरना पिट के जाएगा क्या? पता नहीं कैसे कैसे आजकल के बच्चे हैं। शुक्र है भगवान, मैंने अपने बच्चे को सही संस्कार दिए। तो ऐसे ही है ये लड़की। नहीं नहीं शेखर, तुम्हारा बाप ना झूठ बोल रहा है। लगता है बुड्ढा सटिया गया बुढ़ापे में। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पिताजी को उल्टा बोला, उन्हें बुड्ढा बोला, उन्हें बेइज्जत किया। तेरे को पता है तूने किस शख्स को बेइज्जत किया है? उस शख्स को जिसने मुझे पाल पोष के बड़ा किया है, जिसने अपनी जिंदगी की हर खुशी मेरे लिए त्याग दी है। अरे ये सिला दिया तूने मेरे प्यार का मुझे। कितनी उम्मीदें थी तुझसे यार। मैं सोचता था कि दुनिया में मुझे कोई धोखा दे सकता है, लेकिन तू नहीं। खुद से ज्यादा भरोसा करता था तुझ पे मैं। लेकिन यार, कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तूने सब कुछ चंद पैसों के लिए किया ना। अरे पैसा ही चाहिए था तो मुझसे बोलती ना। जो बंदा तुझ पे अपनी जान तक लुटा सकता था, वो क्या तेरे को पैसे नहीं देता? खैर, अच्छा ही हुआ कि मुझे तेरी असलियत सही टाइम पे पता चल गई। क्योंकि जो लड़की बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती, उनसे प्यार से बातें नहीं कर सकती, वो क्या खाक घर चलाएगी? अरे बड़े बुजुर्ग घर का वो स्तंभ होते हैं जो पूरे परिवार को मजबूती देते हैं। उनके बिना परिवार कुछ होता ही नहीं। मेरे पिताजी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल जीरो। इनका हाथ अगर मेरे सर पे होता है ना, तो मैं पूरा हो जाता हूँ। बिना पिताजी के मैं अधूरा हूँ। खैर, तूने मेरे पिताजी को उल्टा बोला है, इसलिए अब मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। निकल जा मेरी नजरों से, वरना मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। नहीं शेखर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। निकलो यहां से। शेखर मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ यहां से, और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आई हेट यू।
डैड, आई लव यू डैड। डैड, आपने मुझे सही समय पे बचा लिया। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। बहुत टूट चुका हूँ डैड मैं। कुछ नहीं होता बेटा, तू बैठ। जिंदगी में ना ऐसे छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और ये जो हुआ ना बेटा, ये सब भूल जा और अब जिंदगी नए सिरे से शुरुआत कर। आई लव यू डैड। लव यू टू मेरा बच्चा। तो यार, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में हमने देखा कि हम लोगों को बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जनरेशन में कई बच्चे अपने से बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं, जबकि वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। बाकी कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा जो होता है ना, वो कई बार इंसान को तोड़ के रख देता है और सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो यार, तब हम लोगों को एक वो मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कहते हैं काम करने की इच्छा जो हमारी होती है वो और ज़्यादा करती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।